हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सौरभ। मैं हूं सौरभ यादव। कल हम लोगों ने वीडियो में देखा कि सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन कैसे करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं, उसका क्या फंक्शंस होता है। तो आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज द सेमी फ्लूइड, मतलब यह जो होता है एक सेमी फ्लूइड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और जेली लाइक सबस्टांस, मतलब जेली की तरह यह होता है और प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है हम लोग का न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसका लोकेशन क्या होता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म का जो लोकेशन होता है यह जो होता है फिल द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर कंपोनेंट, मतलब यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर कंपोनेंट में जो होता है प्रेजेंट होता है। इन दोनों के बिटवीन, मतलब बीच में जो होता है, जो स्पेस होता है वहां पे प्रेजेंट होता है हम लोग का न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, तो इसमें वाटर इंक्लूड होता है, एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स इंक्लूड होते हैं, प्रोटीन इंक्लूड होते हैं और आयंस इंक्लूड होते हैं। मतलब वाटर, एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन और आयन से मिलकर जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म बना हुआ होता है। तो सस्पेंड न्यूक्लियर कंपोनेंट, तो सस्पेंड न्यूक्लियर कंपोनेंट क्या होता है, तो इट होल्ड स्ट्रक्चर लाइक क्रोमेटिन एंड द न्यूक्लियस इन प्लेस। तो इसमें जो होता है यह होल्ड स्ट्रक्चर होता है किसका, क्रोमेटिन का, जो कि न्यूक्लियस में जो होता है प्लेस होता है, मतलब न्यूक्लियस में यह प्रेजेंट होता है और यह होल्ड स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन का। तो अगला पॉइंट चलिए देखते हैं, साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सेमी फ्लूइड सबस्टांस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है ये भी जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और यह भी सेमी फ्लूइड होता है और यह प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसका लोकेशन क्या होता है, तो इट फिल्स द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, मतलब कि यह सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के जो बीच में जो स्पेस होता है वहां पे प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। कंपोजिशन इसमें क्या होते हैं, तो इसमें वाटर होता है, सॉल्ट होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है एंड वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सब मिलके ये सब प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब कौन से साइट पे इसका मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, तो मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ द सेल सच एज ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म। मतलब इसमें जो होता है केमिकल रिएक्शन होता है, कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है सेल में, तो ये होता है ग्लाइकोलाइसिस। और ये कहाँ पे होता है यह रिएक्शन, तो ये होता है साइटोप्लाज्म में। मतलब हम लोगों का साइटोप्लाज्म में जो होता है केमिकल रिएक्शन होता है ग्लाइकोलाइसिस, और यह रिएक्शन जो होता है सेल में होता है और साइटोप्लाज्म में होता है। अब आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या होता है, तो सेंट्रोसोम इज द स्मॉल ऑर्गेनेल्स फाउंड नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल दैट ऑर्गेनाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स। मतलब जो सेंट्रोसोम होता है वो स्मॉल ऑर्गेनेल्स होता है जो कि फाउंड होता है नियरली कहाँ पे, न्यूक्लियस में एनिमल सेल के, और ये ऑर्गेनेल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो होता है साइटोसोम का स्ट्रक्चर दिया गया है कि यह जो होता है हम लोग का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में यहाँ पे साइटोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इन लोगों को बड़ा स्ट्रक्चर करके दिखाया गया है यहाँ पे, यह दोनों साइटोसोम के स्ट्रक्चर हैं, ऐसे साइटोसोम होते हैं। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन होता है, मतलब मेम्ब्रेन से जो होता है इंटरकनेक्ट करता है सिस्टम, ये होता है इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन सिस्टम इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है इन कंटिन्यूटी विथ द न्यूक्लियस कनेक्टिंग थ्रू न्यूक्लियर पोर। यह जो होता है कंटिन्यूटी करता है किसका, न्यूक्लियस को कनेक्ट करता है किससे, न्यूक्लियर पोर से। इट इज ऑफ टू टाइप्स, मतलब ये टू टाइप्स में के होते हैं हम लोगों के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम लोग RER बोल सकते हैं, इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब ये नेटवर्क होता है किसका, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुल्स का। तो एंड सेक्स दैट हैज राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस, जो कि राइबोसोम के सरफेस से अटैच होता है, यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम लोग SER के नाम से जानते हैं या SER बोल सकते हैं, यह नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुल्स का दैट लैक्स राइबोसोम और इट्स सरफेस। मतलब ये राइबोसोम के सरफेस पे प्रेजेंट होता है हम लोगों
लोगों का स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोगों का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब चलिए यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसे देख लीजिए। यहाँ पे कौन कौन से चीज प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, और वहीं पे जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और यहीं पे नीचे जो ये उभरा हुआ पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं राइबोसोम, और यहाँ पे नीचे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। और इसके जो ऊपर का सरफेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नेट, और यहाँ पे इसके बीच का जो खाली पार्ट दिख रहा है उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नल स्पेस। तो इतने पार्ट प्रेजेंट होते हैं हम लोग के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल बाउंड मेम्ब्रेन के डबल बाउंड स्ट्रक्चर का ऑर्गेनेल्स होता है, जिसे कि हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। मतलब यह सेल का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो दे हैव आउटर मेम्ब्रेन, मतलब यह जो होता है सबसे आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, एंड फोल्ड इनर लेयर कॉल्ड क्रिस्टाई। मतलब यह जो होता है ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो फोल्डर इनर लेयर जो होता है जिसे हम लोग क्रिस्टियन बोलते हैं। दे प्रोड्यूस एनर्जी, मतलब यह जो होता है हम माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह सेल में से जो होता है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो इसका मेन फंक्शन है कि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, और एनर्जी को किस फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में जो होता है वो प्रोड्यूस करेगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम लोग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोल सकते हैं, थ्रू सेलुलर रेस्पायरेशन, जो कि सेलुलर रेस्पायरेशन के थ्रू होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेन साइट वेयर एरोबिक रेस्पायरेशन टेक प्लेस। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है ये मेन साइट है एरोबिक रेस्पायरेटरी टेक प्लेस, मतलब ये यहाँ पे एरोबिक रेस्पायरेशन होता है हम लोगों के माइटोकॉन्ड्रिया में, ये मेन साइट है एरोबिक रेस्पायरेशन का। तो यहाँ पे जो होता है इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, यह माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पूरा है। इसमें जो होता है यहाँ पे हम लोगों का राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और ऊपर आउटर मेम्ब्रेन है, नीचे ये दो पार्ट दिख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टिया, वहीं पे येलो पार्ट दिख रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेन्यूल, और यहाँ पे डीएनए दिया गया है, और यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है इस पार्ट में, और यहाँ पे जो स्पेस लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और वहीं पे इसके जस्ट बगल में इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो जितने पार्ट है सब माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट दिए गए हैं, और ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है। तो अब राइबोसोम्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि राइबोसोम्स होता क्या है। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है राइबोसोम का। तो राइबोसोम आर स्मॉल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज इन द सेल। मतलब हम लोगों का राइबोसोम जो होता है वो स्मॉल होता है, मतलब छोटा होता है, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड इसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज के। अब ये प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ होता है, तो इस सेल में होता है। अब राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो दे आर मेड ऑफ राइबोसोम आरएनए, जिसे हम लोग आरएनए बोल सकते हैं। मतलब यह जो होता है स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, तो राइबोसोम के आरएनए से बना होता है, जिसे हम लोग आरआरएनए बोल सकते हैं। एंड प्रोटीन एंड कॉन्सिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स, जिसे हम लोग लार्ज एंड स्मॉल बोल सकते हैं। मतलब यह प्रोटीन को कॉन्सिस्ट करता है, और ये इसमें दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज होता है और दूसरा स्मॉल होता है। अब इसका लोकेशन क्या है, तो दे आर फाउंड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह जो होता है ये फाउंड फ्रीली होता है, मतलब ये फ्री स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होता है अटैच होता है राइबोसोम। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करता है। राइबोसोम असेंबल अमीनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एमआरएनए। तो राइबोसोम जो होता है प्रोटीन के सिंथेसाइज में हेल्प करता है, और यह जो होता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एमआरएनए, मतलब एमआरएनए को जो होता है उसे इंस्ट्रक्शन भी देने में हेल्प करता है राइबोसोम। तो इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, तो दे आर टू टाइप्स, इसके दो टाइप होते हैं। 70S जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एंड 80S जिसे हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो रोल इन सेल एक्टिविटी, मतलब सेल की एक्टिविटी में इसका क्या रोल होता है, तो दे
प्रोड्यूस एंजाइम एंड स्ट्रक्चर प्रोटीन नीडेड फॉर सेल फंक्शंस। मतलब ये जो होता है इसका रोल क्या होता है, तो ये प्रोड्यूस करता है एंजाइम को और स्ट्रक्चर प्रोटीन के नीड को जो होता है और सेल के फंक्शन में हेल्प करता है। तो ये स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स का। तो यहाँ पे देखिए इस एक साइड दिया गया है राइबोसोम लार्ज सब यूनिट, और वहीं पे ऊपर ये बीच में एक स्ट्रक्चर है जो इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड करता है। इसे हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड। और ये जो होता है ये एमिनो एसिड का जो पॉलीमर होता है इसे हम लोग बोलते हैं ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। और यहीं पे यहाँ पे टीआरएनए प्रेजेंट होता है और दूसरे साइड में एमआरएनए प्रेजेंट होता है, और नीचे का पार्ट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट्स। तो ये जो होता है हम लोगों के राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है। तो अब देखते हैं पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम क्या होता है, तो पेरोक्सिसोम और स्मॉल, मतलब पेरोक्सिसोम जो होता है वो स्मॉल होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है दैट कंटेन एंजाइम फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो कि कंटेन करता है एंजाइम के मेटाबॉलिक रिएक्शन को। मतलब हम लोगों का पेरोक्सिसोम जो होता है वो स्मॉल होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, और साथ ही साथ ये कंटेन करता है एंजाइम के मेटाबॉलिक रिएक्शन को। तो पेरोक्सिसोम के बारे में अगला पॉइंट देखते हैं। तो दे आर सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स फिल विद ऑक्सीडेटिव एंजाइम। यह जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ऑर्गेनेल्स होता है जो कि फिल करता है ऑक्सीडेटिव एंजाइम को। अगला पॉइंट है फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मोस्ट यूकैरियोटिक सेल। मतलब यह जो होता है फाउंड करता है साइटोप्लाज्म के मोस्ट यूकैरियोटिक सेल को, और स्पेशली लीवर एंड किडनी सेल। जब और स्पेशली ये किसको करता है, तो लीवर को और किडनी के सेल को जो होता है साइटोप्लाज्म करता है यूकैरियोटिक सेल में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक पे। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू।